हे गाइस, वेलकम टू टुडेस वीडियो। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का प्रॉब्लम 1660 जिसका नाम है करेक्ट अ बाइनरी ट्री। तो चलिए इसे एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। यू हैव अ बाइनरी ट्री विथ अ स्मॉल डिफेक्ट। देयर इज एग्जैक्टली वन इनवैलिड नोड वेयर इट्स राइट चाइल्ड इनकरेक्टली पॉइंट्स टू अनदर नोड एट द सेम डेप्थ बट टू द इनवैलिड नोड्स राइट। ओके, गिवन द रूट ऑफ द बाइनरी ट्री with this defect root, return the root of the binary tree after removing this invalid node and every node underneath it. तो माइनस द नोड दैट इज इनकरेक्टली पॉइंट्स टू। बरं, ठीक, ओके, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, इस डिफेक्टिव नोड को निकालने वाले हैं। और डिफेक्टिव नोड कौन सा नोड है? जो जिसका राइट सेम एक नोड को पॉइंट कर रहा है जो उसके सेम डेप्थ में है या सेम लेवल में है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ आप देख सकते हो कि 7 के सेम लेवल पे है 4, तो इसलिए ये खुद के सेम लेवल के एक नोड को पॉइंट कर रहा है 7, इसलिए हम 7 को निकालने वाले हैं और उसके सब चिल्ड्रन को भी निकालने वाले हैं। तो बेसिकली हम सब 7 को लेकर पूरी उसकी सब ट्री ही निकालने वाले हैं। तो हम ये कैसे करेंगे, चलिए हम अब एक बार इसे देख लेते हैं। तो ये मैंने लाया हमारा एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है। तो अभी सबसे पहले तो मुझे ये पता चल रहा है इस डायग्राम को देखकर कि हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं। सबसे पहला केस कि 7, ये जो डिफेक्टिव नोड है वो लेफ्ट चाइल्ड है, और दूसरी केस की जो डिफेक्टिव नोड है वो एक राइट चाइल्ड है। तो मैं ये लिख देता हूं, फर्स्ट केस डिफेक्टिव नोड इज अ राइट चाइल्ड, और सेकेंड केस है कि डिफेक्टिव नोड इज अ लेफ्ट चाइल्ड। किसका? माय नोड का, ऑफ माय नोड, और ये भी ऑफ माय नोड। ठीक है, तो इन केसेस को एक बार ड्रॉ भी करके देख लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस है ये मेरा, जहाँ पे मैंने एक ऐसी ट्री ड्रॉ की है, और मेरा डिफेक्टिव नोड राइट पे है। तो अगर ये मेरा माय नोड होता है, करंट नोड, ये मेरा करंट नोड होता है, तो फिर मेरा राइट चाइल्ड पॉइंट कर रहा है किसी सेम राइट चाइल्ड को मेरे सेम डेप्थ में। तो ये मेरा केस 1 हो गया। और केस 2 मेरा ऐसा हो सकता है कि ये नोड है, ये दो नोड्स है, और ये भी नोड्स है दो, और मेरा वो डिफेक्टिव नोड लेफ्ट चाइल्ड है। तो ये मेरा माय नोड होगा फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे ये लेफ्ट चाइल्ड है, और ये कहाँ पे? तो इसी सेम लेवल के चाइल्ड पे कर रहा है पॉइंट। तो ठीक है, ये हमें समझ में आया। तो सबसे पहला मेरा ऐसा क्वेश्चन होगा कि हम ये कैसे जान पाए कि एक नोड सेम लेवल के नोड को पॉइंट कर रहा है। तो क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज दैट अ नोड इज पॉइंटिंग टू अ नोड इन सेम डेप्थ, सेम डेप्थ। तो अ नोड नहीं, चाइल्ड नोड बोलते हैं इसे, हमारा चाइल्ड नोड, चाइल्ड नोड इज पॉइंटिंग टू अ नोड इन सेम डेप्थ। तो सबसे पहले मुझे इससे देखने के बाद, इस क्वेश्चन को देखने के बाद ये याद आता है कि ठीक है, हमने तो लेवल ऑर्डर ट्राइवर्सल तो बहुत बार किया है, और हम यही चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा एक नोड सेम लेवल में राइट नोड के किसी राइट नोड को पॉइंट कर रहा है। और हमारे लेवल ऑर्डर में क्या होता है, हम हर नोड एक लेवल बाय लेवल प्रोसेस करते हैं। फॉर एग्जांपल ये होती है हमारी फर्स्ट लेवल, ये सेकंड लेवल, ये थर्ड लेवल, और ये फोर्थ लेवल। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मैं, क्योंकि मुझे जो मेरा नोड पॉइंट कर रहा है वो एक राइट साइड वाले
नोड को पॉइंट कर रहा है, डिफेक्टिव नोड। तो मैं एक काम कर सकता हूँ क्या, मैं पहले मेरे लेफ्ट वाले नोड्स को राइट वाले नोड्स को प्रोसेस करूंगा और एक सीन नोड्स करके कुछ तो रख लूंगा। सीन नोड्स वो एक सेट हो सकता है, सेट। और मैं राइट टू लेफ्ट करूंगा सारे नोड्स प्रोसेस। और अगर मेरे किसी भी चाइल्ड नोड का राइट साइड का जो पॉइंटर है अगर वो ऑलरेडी सीन नोड में आता है तो मैं उसे डायरेक्टली कर दूंगा नल। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं इस ट्री को लेवल ऑर्डर चलाता तो जब मैं राइट टू लेफ्ट चलाता तब मैं सबसे पहले क्या प्रोसेस करता, सेकेंड लेवल में। सेकेंड लेवल के लिए मान लो ये मेरी क्यू होती, तो सबसे पहले मैं 1 को करता प्रोसेस। और फिर 1 को प्रोसेस करते समय हमारे सेट में क्या रखता, 4 और 9 को सेट में रखता क्योंकि हम इसे प्रोसेस कर चुके हैं। फिर उसके बाद जब 1 हो जाता तब मेरा बाहर क्या आ जाता, 3 वाला नोड। पर जब मैं 3 में चेक करता कि क्या मेरा लेफ्ट का जो राइट पॉइंटर है वो ऑलरेडी सीन है, अगर है तो ये मेरा डिफेक्टिव नोड है। क्या मैं उससे ऐसी तरीके से रिकॉग्नाइज कर पाता, तो जरूर मैं ऐसे कर पाता। तो ये चाहे लेफ्ट नोड होता नहीं तो राइट नोड भी होता, मुझे सिर्फ ये चेक करना है कि मेरा चाइल्ड नोड का राइट पॉइंटर सेम डेप्थ में कोई जो नोड आया हुआ है उसे पॉइंट ना करे। तो मैं डायरेक्टली ये चेक कर सकता हूँ कि मेरा नोड, मतलब ये जो रिमूव नोड होता है हमारा बीएफएस में, रिमूव नोड, तो उसका जो राइट है, तो अगर मेरे रिमूव नोड का राइट अगर सेट में मुझे मिला हो या मेरे रिमूव नोड का लेफ्ट का राइट मुझे ऑलरेडी सेट में मिला हो, तो उसका मतलब है कि मेरा जो कोई भी सेट में मिला हो वो नोड जो पॉइंट कर रहा है उस नोड को वो खुद एक डिफेक्टिव नोड है। मतलब इधर ये वाला नोड क्योंकि ऑलरेडी एक सेट में प्रेजेंट वाले नोड को पॉइंट कर रहा है, मतलब ये खुद एक डिफेक्टिव है। और अगर ये ऐसे नहीं होता और ये अगर ऐसे होता, ये ऐसे होता कि ये 7 होता और ये करता, तो इस टाइम पे ये एक डिफेक्टिव नोड होता। तो हमें पता चल गया है कि सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये देखा कि हम किस तरीके से लेवल ऑर्डर को प्रोसेस कर सकते हैं जिससे हमें ये पता चल जाए कि जो कोई भी नोड हमारे नोड को ऑलरेडी प्रोसेस नोड को पॉइंट कर रहा है वो बाद में आए, और प्रोसेस जो हम नोड करने वाले हैं वो टू बी पॉइंटेड प्रोसेस नोड को पहले कर रहे हैं। मतलब इसको हम इसके चिल्ड्रन को पहले प्रोसेस करने वाले हैं और फिर उसके बाद इसके चिल्ड्रन को प्रोसेस करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि कौन आ गए हैं ऑलरेडी सेट में और कौन नहीं। तो आई होप कि आपको अप्रोच पता चल गई हो, अगर नहीं तो कोई टेंशन मत लीजिएगा। हम इसे एक बार एल्गोरिदम में कन्वर्ट करते हैं और फिर इसे कोड भी करेंगे और फिर ड्राई रन भी करेंगे, तो उस टाइम सब कुछ समझ में आएगा। तो मैं ऐसे बोलूंगा हमारा एल्गोरिदम या इसका आंसर कि सबसे पहले प्रोसेस all the nodes children from right to left and add them to our queue for level order traversal. फिर सेकेंड पॉइंट ऐसा होता है, इफ एट एनी पॉइंट my remove nodes left nodes right pointer or right nodes राइट पॉइंटर, क्योंकि हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में बताया है कि राइट पॉइंटर ही राइट साइड वाले नोड को कर रहा है पॉइंट, तो इसीलिए यहाँ पे दोनों बार राइट आ गया है। लेफ्ट नोड का चाहे राइट पॉइंटर हो या राइट नोड का राइट पॉइंटर हो। तो इफ लेफ्ट नोड्स राइट पॉइंटर और राइट नोड्स राइट पॉइंटर पॉइंट्स टू एनी
other processed child, it means that this node itself is the default या faulty node attach। और हम सब ट्री को कैसे करेंगे, सब ट्री को डिलीट तो डायरेक्टली हम उसके चिल्ड्रन में अटैच कर देंगे उस वाले नोड के लिए, उस खुद के रिमूव नोड के लिए हम डायरेक्ट उस चाइल्ड को कर देंगे अटैच नल। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये डिफॉल्ट नोड हटाना होता है, ये वाला डिफॉल्ट नोड, तो मैं मेरा जो रिमूव नोड है जिसके राइट में राइट का हम चेक कर रहे थे पॉइंटर, तो इसी नोड को मैं अगर यहाँ से कर देता हूँ नल, तो मेरा ये पूरा सब ट्री भी होता है वो हो जाता है डिलीट। तो सिमिलरली अगर मुझे इस नोड को डिलीट करना हो क्योंकि ये है मेरा फॉल्ट नोड, तो मैं क्या करूंगा, इसी डायरेक्टली नोड को कर दूंगा यहाँ से नल, रिमूव नोड को। हम रिमूव नोड हमारा ये है रिमूव नोड, तो उससे क्या होगा, इस फॉल्टी पॉइंटर के या इस फॉल्टी नोड के सारे सब ट्री हो जाएंगे डायरेक्टली डिलीट मेरे खुद के ट्री के लिए। तो मैं क्या करूंगा, अटैच नल टू आर रिमूव नोड। और अगर ऐसा नहीं होता है तो मेरा ये नोड फॉल्टी नहीं है, एल्स एड नोड फॉर प्रोसेसिंग इनटू क्यू एंड एड नोड्स चाइल्ड। यहाँ पे नोड्स चाइल्ड ही था, नोड्स चाइल्ड फॉर प्रोसेसिंग इन क्यू, और एड्स नोड्स चाइल्ड वैल्यू इन आर सेट to indicate that this value is already seen। तो ये हो जाता है हमारा 2 स्टेप का आंसर सॉल्यूशन एल्गोरिदम, आप ऐसे बोल सकते हो। ये है फर्स्ट और ये है सेकंड सब स्टेप, इफ और एल्स। तो ठीक है, हम क्या करेंगे, इसे अभी कोड करेंगे। आई होप कि आपको ये पता चल रहा हो हम क्या कर रहे हैं। हम हर एक लेवल में प्रोसेस करते समय राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं सबसे पहले, और उसके चाइल्ड नोड्स डाल रहे हैं सेट में। तो लेवल 2 को प्रोसेस करते समय मैं ये वाले नोड्स डालूंगा हमारी सेट में 9 4, और ये देखूंगा कि जब मैं 3 को प्रोसेस कर रहा हूँ तो उसका ऐसा कोई लेफ्ट या राइट चाइल्ड नहीं है जो ऑलरेडी हमारे सेट में चिल्ड्रन नोड्स देखे हुए हैं ऑलरेडी, उनको पॉइंट कर रहा है या नहीं। अगर नहीं होता है तो हम डायरेक्टली इसे ऐड कर देंगे क्यू के लिए नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए, पर अगर ये पॉइंट कर रहा हो तो उसका मतलब है यही खुद फॉल्टी नोड है। इसलिए हम उस हमारे रिमूव नोड का जो है रिमूव नोड, उसके ही डायरेक्टली जो फॉल्टी नोड है उससे रिटर्न कर रहे हैं या इनिशियलाइज कर रहे हैं नल, जिससे ये पूरा नोड और उसकी सब ट्री हो जाती है पूरी डिलीट। तो यही था हमारा अप्रोच। आई होप गाइज आपको ये पता चल गया हो सूडो कोड और एल्गो भी। तो अगर नहीं तो कोई टेंशन मत लो, कोड में सब कुछ पता चल जाएगा। तो अभी हम इसे करेंगे कोड। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक क्रिएट अ सेट एंड क्यू फॉर सीन एंड सीन नोड एंड BFS या लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल आप बोल सकते हैं। तो ये कैसे करूंगा मैं, हैश सेट इंटीजर लेगा ये, सेट इज इक्वल टू न्यू हैश सेट। फिर उसके बाद एक क्यू क्रिएट करते हैं, लिंक लिस्ट ऑफ ट्री नोड, क्यू इज इक्वल टू न्यू लिंक लिस्ट। फिर उसके बाद हम चलाएंगे लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल, लेवल ऑर्डर ट्रावर्सल जो कि होता है while q is not equal to 0,
हम हर बार यही करते हैं, क्यू की साइज हम लेते हैं इधर साइज क्यू डॉट साइज, और फिर हम चलाते हैं हमारा इनर व्हाइल लूप जो चलता है व्हाइल साइज माइनस माइनस ग्रेटर देन 0 तक। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा रिमूव नोड निकालते हैं यहाँ से। तो ये होता है ट्री नोड, रिमूव नोड इज इक्वल टू लिंक्ड लिस्ट या क्यू डॉट रिमूव फर्स्ट। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, चेक, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि मेरा खुद का चाइल्ड नोड एग्जिस्ट करता ही है ही या नहीं। अगर करता है तो मैं चेक करूंगा कि उसके राइट पॉइंटर में, मेरे चाइल्ड नोड के राइट पॉइंटर में कोई ऑलरेडी सीन एलिमेंट है या नहीं। तो इसलिए मैं सबसे पहले क्या चेक करूंगा, इफ माय चाइल्ड एग्जिस्ट देन सर्च फॉर राइट पॉइंटिंग नोड, सर्च फॉर इट्स राइट पॉइंटिंग नोड। तो ये मेरे दोनों, एक नोड के दो चाइल्ड हो सकते हैं, लेफ्ट और राइट। तो मैं ये लिख देता हूं इफ, और हम प्रोसेस कैसे करने वाले हैं, राइट से लेफ्ट करने वाले हैं। तो ये भी लिख देता हूं स्टार्ट प्रोसेसिंग चाइल्ड्स फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो मेरे दो चाइल्ड हो सकते हैं, एक होता है रिमूव नोड डॉट राइट इज नॉट इक्वल टू नल। तो मेरा ये ऑलरेडी एक चाइल्ड एग्जिस्ट करता है मेरे रिमूव नोड का, तो उसे प्रोसेस करूंगा। और उसके बाद मेरा रिमूव नोड का लेफ्ट चाइल्ड भी अगर नल नहीं है तो मैं कुछ करूंगा प्रोसेस। तो सबसे पहले अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे देख लेते हैं कि रिमूव नोड का राइट नल नहीं हो, और फिर क्या करने वाले हैं हम, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार 1। ठीक है, तो अगर मेरे रिमूव नोड, ये अगर मेरा रिमूव नोड है, तो रिमूव नोड का अगर राइट चाइल्ड का खुद राइट अगर सेट में हो तो फिर हमें नल अटैच करना है। तो ये कैसे आएगा कि इफ रिमूव नोड डॉट राइट इज नॉट इक्वल टू नल, सबसे पहले वो भी नल नहीं होना चाहिए, और फिर सेट में हमारे कंटेन करना चाहिए यही राइट रिमूव नोड के राइट नोड का वैल्यू। तो मैं क्या कर दूंगा, तो मैं एक काम करूंगा, मेरे रिमूव नोड के राइट में लगा दूंगा नल, क्योंकि मुझे ये फॉल्टी नोड है, और क्योंकि ये फॉल्टी नोड है तो मैं रिमूव नोड का, ये चाइल्ड नोड है जो कि फॉल्टी नोड है, तो इसलिए मैं रिमूव नोड के चाइल्ड नोड में ही नल डाल दूंगा, मतलब वो वर्चुअली हो जाएगा डिलीट। नहीं तो क्या करना है हमें, नहीं तो ये फॉल्टी नोड नहीं है तो डायरेक्टली हमें क्यू में ऐड करना है और प्रोसेसिंग के लिए। तो क्यू डॉट एड लास्ट रिमूव नोड का राइट ऐड कर दो इसे। और क्योंकि अभी हमने इसे प्रोसेस किया है तो फिर हम क्या करने वाले हैं, सेट डॉट ऐड रिमूव नोड के राइट का वैल्यू। तो आई होप गाइज आपको ये पता चल गया हो हम क्या कर रहे हैं। हम उस रिमूव नोड के चाइल्ड को प्रोसेस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि रिमूव नोड का चाइल्ड का राइट पॉइंटर सेम किसी सेट में प्रोसेस किया हुआ नोड है उसे अगर ये पॉइंट कर रहा है या नहीं, और नहीं तो हम डायरेक्टली उस चाइल्ड को क्यू में ऐड कर रहे हैं और उस नोड को प्रोसेस मान रहे हैं और सेट में स्टोर कर रहे हैं। पर अगर ऐसा होता है कि वो सेम पॉइंट कर रहा हो किसी सेट में कंटेंट हुए नोड्स के साथ, तो वो एक खुद डिफॉल्ट डिफेक्टिव नोड है। इसलिए हम क्या करने वाले हैं, हम उसी को डायरेक्टली जो मेरा रिमूव नोड पॉइंट कर रहा था डिफेक्टिव चाइल्ड को, तो मैं डायरेक्टली उसे ही नल कर दूंगा और मैं ऐसा बोलूंगा कि मेरा कोई ऐसा डिफेक्टिव नोड नहीं था, तो मैं इसे डायरेक्टली वर्चुअली कर दूंगा डिलीट। तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी करने वाले हैं लेफ्ट में भी। तो ये कैसे करेंगे, इफ रिमूव नोड का लेफ्ट का राइट एग्जिस्ट करता हो सबसे पहले,
और रिमूव नोड का लेफ्ट का राइट आता हो हमारे सेट में, सेट डॉट कंटेंट्स, तो फिर उसका मतलब है कि ये हमारा डिफेक्टिव नोड है, तो रिमूव नोड के लेफ्ट में लगा दो नल। और ऐसा नहीं होता है तो एक काम कर दो, सेट में ऐड कर दो रिमूव नोड के लेफ्ट का वैल्यू, और क्यू में ऐड कर दो रिमूव नोड का लेफ्ट के नोड को। और ये सब होने के बाद क्या हो जाएगा, हमारा पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, और हम एट द एंड रिटर्न कर देंगे हमारा रूट। तो रिटर्न रूट। तो इसे एक बार चला कर देखेंगे और फिर देखते हैं कि क्या कोई गलतियां हुई है क्या। रिमूव नोड है ये, तो यहाँ पर रॉन्ग आंसर आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले सेट क्रिएट किया, क्यू क्रिएट किया, सेट में यहाँ पे ऐड किया है, क्या नीचे मैंने ऐड किया है सेट पे, लेफ्ट के वैल राइट के वैल को ऐड किया है, ठीक है। फिर रिमूव नोड का राइट नल लेफ्ट नल, ठीक है। राइट के राइट लेफ्ट के राइट का वैल चाहिए यहाँ पे। अभी एक बार रन करेंगे, फिर भी ये आ रहा है गलत, सेट इंटीजर ही ले रहा है, क्यू नोड ही ले रहा है। क्यू में हमने ऐड किया था क्या रूट, ठीक है, तो हमने क्यू में रूट ही नहीं ऐड किया तो कौन सा बीएफएस चलने वाला है, तो क्यू डॉट ऐड लास्ट रूट, तो बीएफएस चलेगा हमारा, नहीं तो क्यू एम्प्टी रहता है तो फिर बीएफएस चलेगा ही नहीं। एक बार रन करेंगे तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, एक बार इसे करेंगे सबमिट, तो सबमिट करते हैं एक बार, और ये सबमिट भी हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम इसे लिखेंगे सीपीपी में, और फिर उसे करेंगे बहुत अच्छे से ड्राई रन। तो ये मैंने कमेंट्स कर दी कॉपी, ये पूरा कॉपी कर लेता हूँ और सीपीपी में आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये है हमारे कमेंट्स। तो हम अभी क्या करेंगे, अभी हम हमारा पूरा प्रोग्राम लिखेंगे। तो हम क्या कर रहे थे, सबसे पहले क्रिएट कर रहे थे क्यू और बीएफएस को सेटअप कर रहे थे। तो हम इधर करेंगे एक अनऑर्डर्ड सेट इंटीजर का, जो इंटीजर होल्ड करेगा सेट उसका नाम होगा, और फिर हमारी एक क्यू होगी ट्री नोड्स की, और इसका नाम होगा क्यू, और हम क्यू में पुश करेंगे क्यू डॉट पुश रूट को, और फिर हम चलाएंगे हमारा लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो ये लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल मैंने कर लिया कॉपी, और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। तो हम यहाँ से लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल चलाएंगे, व्हाइल क्यू डॉट साइज इज नॉट इक्वल टू 0, फिर उसके बाद इंट साइज इज इक्वल टू क्यू डॉट साइज, और फिर उसके अंदर का इनर व्हाइल लूप व्हाइल साइज माइनस माइनस ग्रेटर देन 0, तो ये चलेगा हमारा लेवल ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा रिमूव नोड निकालेंगे, तो ट्री नोड रिमूव नोड इज इक्वल टू क्या होगा हमारा क्यू डॉट फ्रंट, और फिर उसमें से हम कर देंगे क्यू डॉट पॉप। ये हमारा आ गया रिमूव नोड हमारे पास। और अभी हम क्या करेंगे, स्टार्ट प्रोसेसिंग चाइल्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट करेंगे। तो ये हम कैसे करने वाले हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि इफ रिमूव नोड का मेरा राइट वाला कोई चाइल्ड एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो मैं कुछ प्रोसेसिंग करूँगा, और सिमिलरली सेम हियर, और यहाँ पे लेफ्ट आएगा, ठीक है। तो अगर मेरे रिमूव नोड का
राइट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है तो मैं देखूंगा कि उस चाइल्ड का राइट कोई पॉइंटर एग्जिस्ट करता है या नहीं। तो मैं देखूंगा इफ रिमूव नोड का राइट अगर एग्जिस्ट करता है, और अगर वो एग्जिस्ट करता है और मेरे सेट में भी वो एग्जिस्ट करता है, रिमूव नोड का राइट का वैल्यू इज नॉट इक्वल टू सेट डॉट एंड, तो उसका मतलब है कि ये फॉल्टी नोड है। तो एक काम कर दो, रिमूव नोड के राइट में लगा दो मेरा नल। और ऐसा नहीं होता है तो ये फॉल्टी नहीं है, इसे अच्छे से प्रोसेस करो लेवल ऑर्डर के लिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे सेट में इंसर्ट कर देंगे हमारा रिमूव नोड का राइट, और हमारे क्यू में भी पुश कर देंगे क्यू डॉट पुश रिमूव नोड का राइट। तो ये हो गया हमारे राइट चाइल्ड के लिए चेक। और अभी लेफ्ट चाइल्ड के लिए भी सेम होगा। इफ मेरा रिमूव नोड का लेफ्ट का राइट अगर एग्जिस्ट करता है सबसे पहले, और मेरे सेट में भी वो अगर रिमूव नोड का लेफ्ट का राइट एग्जिस्ट करता है, तो एक काम कर दो मेरा, रिमूव नोड के लेफ्ट में लगा दो नल, क्योंकि ये डिफॉल्ट फॉल्टी है नोड। और ऐसा नहीं होता है तो फिर उसे अच्छे से प्रोसेस करो। और वो अच्छे से प्रोसेस कैसे करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे सेट डॉट इंसर्ट रिमूव नोड के लेफ्ट को इंसर्ट कर दो, के वैल को चाहिए क्योंकि ये वैल्यू कर रहा है होल्ड, तो ये वैल होगा। और फिर क्यू में पुश कर दो इस रिमूव नोड के लेफ्ट चाइल्ड को, तो ये भी वैल होना चाहिए, वैल। ठीक है, तो ये सब हो गया हमारा प्रोसेसिंग। और जब हमारा पूरा डीएफएस चल जाएगा तब हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे रूट को। तो इसे एक बार हम कर देते हैं रन, तो ये आएगा यहाँ से। ठीक है, एक बार रन करके देखेंगे इसे। तो यहाँ पे वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट हो रहा है, एक बार सबमिट करके देखेंगे, और ये सबमिट भी हो रहा है। ठीक है, तो अभी हम इसे बहुत अच्छे से ड्राई रन करेंगे और फिर देखेंगे कि एक्चुअली हमारे कोड में क्या हो रहा है, और जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है। तो हमने ये ओपन किया हमारा वाइट बोर्ड, नया पेज, और ये ऐड कर लिया कोड यहाँ पे। तो ये है हमारा कोड यहाँ से यहाँ तक, और ये इसे कर देता हूँ मैं छोटा, थोड़ा बड़ा करता हूँ, और हम लाते हैं यहाँ पे इस वाले छोटे वाले एग्जाम्पल को। पहले छोटे वाले एग्जाम्पल ड्राई रन करते हैं, फिर बड़ा वाला कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, क्यू में हमारे ये स्टैक रहता है, और हमारा ये रिमूव नोड रहता है, और हमारा ये रूट रहता है 1। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्यू में तो पुश कर लिया था, और हमारा चलता है ये वाइल लूप, और अंदर का वाइल लूप साइज होता है 1 इस टाइम। तो हम क्या करते हैं, रिमूव नोड में आ जाता है 1, और फिर स्टैक से हम ये पॉप कर लेते हैं। स्टैक नहीं है हमारा, ये क्यू है, तो ये क्यू है, तो ये ऐसा होगा। ठीक है, तो क्यू से बाहर आ जाता है हमारा रिमूव नोड, और फिर हम क्या करते हैं, हम ये चेक करते हैं कि क्या मेरा रिमूव नोड का राइट एग्जिस्ट करता है। जी हाँ, ये एग्जिस्ट करता है। क्या मेरे रिमूव नोड का राइट एग्जिस्ट करता है, तो ये राइट का राइट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता क्योंकि ये नल है, इसलिए ये इफ नहीं चलता। फिर हम क्या करते हैं, सेट में इंसर्ट कर देते हैं रिमूव नोड के राइट के वैल्यू को। इसलिए मान लो हमारा ये सेट है,
और इसमें हम इंसर्ट कर रहे हैं अभी 3। फिर क्यू में पुश कर रहे हैं रिमूव नोड के राइट को, इसलिए क्यू में आ गया अभी 3। और फिर हम क्या करते हैं, ये इफ नेक्स्ट इफ चलाते हैं और देखते हैं कि क्या मेरा रिमूव नोड जो कि 1 है उसका लेफ्ट एग्जिस्ट करता है। तो हाँ, लेफ्ट एग्जिस्ट करता है। क्या मेरे रिमूव नोड मतलब 1 के लेफ्ट का राइट एग्जिस्ट करता है? हाँ, राइट भी एग्जिस्ट करता है। और क्या ये राइट मेरे सेट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, प्रोसेस्ड है क्या ये नोड? तो जी हाँ, मेरा सेट में प्रोसेस्ड नोड भी है, ये दिख रहा है मुझे। तो हम क्या करते हैं, रिमूव नोड के लेफ्ट में लगा देते हैं नल। तो ये 2 से क्या हो जाता है, हटकर हो जाता है नल। और हम फिर क्या करते हैं, इस पूरे इफ से बाहर पड़ जाते हैं, क्योंकि ये एल्स तो नहीं चलता है, ये इफ चलता है। और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, क्यू में से ये रिमूव नोड फिर से चला देते हैं। ये हमारा था सेकेंड के लिए या फर्स्ट के लिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट के लिए था, तो नेक्स्ट लेवल चलती है और फिर से हमारा साइज कैलकुलेट हो जाता है 1 और रिमूव नोड में आ जाता है 3। तो ये रिमूव नोड में आ गया 3, 3 आ गया रिमूव नोड में। और फिर क्या होता है, हम देख लेते हैं कि क्या मेरे 3 के कोई चिल्ड्रन है, नहीं है तो कुछ नहीं होता। 3 वैसे का वैसा चला जाता है, सेट में कुछ इंसर्ट नहीं होता। और एट द एंड क्योंकि मेरी क्यू की साइज 0 है, ये दोनों वाइल लूप हो जाते हैं ख़त्म। और फिर हम क्या करते हैं, रिटर्न कर देते हैं हमारा रूट जो कि है 1 मेन फंक्शन को। और हम यहाँ पे देख सकते हैं अभी कि हमारी ये ट्री है जो म्यूटेटेड है और हमने निकाल दिया है हमारा डिफेक्टिव या फॉल्टी वाला नोड। तो आई होप गाइज आपको ये पता चल रहा हो कि पूरा कोड कैसे चल रहा है। तो ये थोड़ा छोटा एग्जाम्पल था, अभी हम थोड़ा मोटा एग्जाम्पल लेंगे और देखेंगे कि कैसे हो रहा है हमारा पूरा कोड रन फिर से एक बार। तो ये मैं क्यू बना ले लेता हूँ पहले, थोड़ी बड़ी, ठीक है। और अभी के लिए मैं एक हमारा सेकेंड टेस्ट केस ले लेता हूँ। तो ये है हमारा सेकेंड टेस्ट केस, ठीक है। तो ये थोड़ा बड़ा होने वाला है, अच्छा होने वाला है टेस्ट केस। तो मेरे साथ बनिए रखे रहिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी पूरे कोड की। और ये कोड भी मैंने आधा लिया है, तो इस कोड को भी मैं थोड़ा पूरा वाला कोड ले आता हूँ। तो इसे एक काम करते हैं, नीचे तक ले आते हैं, ठीक है। और ये रहा मेरा कोड। और इसे फिर से किया मैंने छोटा और यहाँ पे ले आया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्यू में पुश कर लेता हूँ 8 को और शुरू कर देता हूँ हमारा पूरा वाला लेवल ऑर्डर। साइज रहता है हमारा 1 और हम क्या करते हैं, साइज माइनस माइनस और फिर निकल पड़ते हैं रिमूव नोड जो कि आ जाता है हमारा 8। जब ये 8 बाहर आ जाता है, इसको तो डिलीट ही कर देता हूँ। 8 बाहर आ जाता है यहाँ पे रिमूव नोड में। हम चेक करते हैं कि क्या मेरा 8 का राइट, रिमूव नोड का राइट एग्जिस्ट करता है? हाँ, करता है। क्या मेरे रिमूव नोड के राइट का राइट एग्जिस्ट करता है? हाँ, ये भी एग्जिस्ट करता है। तो एक काम कर दो, पर क्या वो सेट में मेरे इंक्लूडेड है? पर वो सेट में तो इंक्लूडेड नहीं है। तो एक काम कर दो, ठीक है, मैं एक काम कर देता हूँ, मैं तो मैं एक काम करता हूँ, मैं सेट में इंसर्ट कर देता हूँ रिमूव नोड के राइट का वैल्यू। तो रिमूव नोड 8 का राइट का वैल्यू होता है 1। और फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, क्यू में पुश कर देता हूँ रिमूव नोड के राइट को जो कि है 1, ठीक है। फिर उसके बाद मैं देखता हूँ कि क्या मेरा 8 का लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है? हाँ, करता है। क्या मेरा लेफ्ट चाइल्ड का राइट एग्जिस्ट करता है? तो ये राइट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो ये इफ नहीं चलता। हम क्या करते हैं, सेट में इंसर्ट कर देते हैं लेफ्ट की वैल्यू को जो होती है 3। और फिर हम क्या करते हैं, उसके बाद हम क्यू में पुश कर देते हैं मेरे लेफ्ट को, रिमूव नोड के लेफ्ट को जो कि होता है 3, ठीक है। फिर
उसके बाद क्या होता है, रिमूव नोड का लेफ्ट का राइट, ठीक है। तो अभी क्या होता है, ये खत्म हो जाता है व्हाइल लूप पूरा, क्योंकि साइज होता है 0, और फिर बाहर की साइज फिर से कैलकुलेट हो जाती है जो कि है 2। फिर अभी क्या होता है, अभी ये बाहर आ जाता है 1 रिमूव नोड में, और हम क्या करते हैं, ये चेक करते हैं कि क्या मेरा रिमूव नोड का राइट एग्जिस्ट करता है। हाँ, मेरा रिमूव नोड का राइट तो एग्जिस्ट करता है, जो कि 4 है। क्या मेरे रिमूव नोड का राइट एग्जिस्ट करता है? हाँ, 6 भी एग्जिस्ट करता है। पर क्या ये 6 मेरे सेट में एग्जिस्ट करता है? तो ये सेट में तो नहीं एग्जिस्ट करता। तो मैं एक काम कर देता हूँ, सेट में इंसर्ट कर देता हूँ रिमूव नोड के राइट को, मतलब 4 को मैं इंसर्ट कर देता हूँ यहाँ पे, और क्यू में ऐड कर देता हूँ 4 को। फिर उसके बाद क्या करते हैं हम, क्या हम ये देखते हैं कि क्या मेरे रिमूव नोड का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है? हाँ, 9 तो एग्जिस्ट करता है। फिर क्या मेरे 9 का राइट एग्जिस्ट करता है? लेफ्ट नोड का राइट, जो कि 9 का राइट है, तो एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये इफ नहीं चलता। हम सेट में इंसर्ट कर देते हैं रिमूव नोड के लेफ्ट के वैल्यू को, जो कि है 9, और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से इफ लूप ब्रेक कर जाते हैं, और हम आ जाते हैं फिर से नेक्स्ट इटरेशन की तरह। और नेक्स्ट इटरेशन में क्या होता है, साइज 0 हो जाता है, और रिमूव नोड में आ जाता है इस टाइम लास्ट एलिमेंट इस लेवल का, जो कि है 3। फिर हम क्या करते हैं, चेक करते हैं क्या मेरा रिमूव नोड का राइट एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ तो रिमूव नोड का राइट तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये इफ नहीं चलता। फिर हम चेक करते हैं कि क्या मेरे रिमूव नोड का लेफ्ट एग्जिस्ट करता है। हाँ, मेरे रिमूव नोड का लेफ्ट 7 है, वो एग्जिस्ट करता है। क्या मेरे रिमूव नोड का लेफ्ट का राइट एग्जिस्ट करता है? हाँ, 7 का राइट भी एग्जिस्ट करता है, 4। और क्या वो सेट में है? तो जी हाँ, सेट में तो 4 है। तो मैं एक काम कर देता हूँ, मेरे रिमूव नोड के लेफ्ट में लगा देता हूँ नल। तो यहाँ पे लगता है नल, मतलब ये पूरी सब ट्री हो गई डिलीट। और फिर मैं क्या करता हूँ, ये पूरा इफ खत्म कर देता हूँ, और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, 4 को प्रोसेस करने चलते हैं नेक्स्ट इटरेशन में, क्योंकि ये वाइल लूप भी खत्म हो जाता है। और यहाँ पे नई साइज हो जाती है क्रिएट। तो 1, जब हमने 9 को प्रोसेस किया था तब हमने सेट में ऐड किया था, पर पुश नहीं किया था, तो मैं अभी पुश कर लेता हूँ। तो अभी फिर से साइज रिकैलकुलेट होती है 2, और इधर से तो फिर अभी क्या होता है, सिर्फ लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल चल जाता है, और ये नोड सिर्फ हो जाते हैं प्रोसेस, और कुछ नहीं होता। मेन प्रोसेसिंग तो यही थी हमारी, जो हमारा आंसर कैच कर रही थी, कि जब हमारा 3 हो रहा था प्रोसेस। और बाकी की तो जो अभी चलने वाली है वो तो लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल ही है। अगर आपने लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल देखा नहीं होगा तो प्लीज लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल के ऑलरेडी वीडियोस बहुत सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं हमने, तो वो एक बार देख लेना। तो अगर आपको फिर भी देखना है तो ठीक है, मैं एक बार कर लेता हूँ लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल कंप्लीट, पूरा हमारा ट्री कर लेता हूँ प्रोसेस। पर अभी के लिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, फिर 4 बाहर आ जाता है नेक्स्ट इटरेशन में। अभी कुछ खास नहीं होने वाला। फिर 4 क्या करता है, अपने लेफ्ट चाइल्ड को ऐड कर देता है यहाँ पे, जो कि है 6। और क्योंकि उसका लेफ्ट का राइट एग्जिस्ट नहीं करता, और उसके लेफ्ट राइट का राइट भी एग्जिस्ट नहीं करता, और लेफ्ट का राइट भी एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ये कुछ नहीं करता। 4 सिर्फ यहाँ पे 5 ऐड कर देता है, यहाँ से एल्स वाले दोनों चलते हैं, सेट में ऐड कर देता है, और क्यू में भी पुश कर देता है यहाँ पे 6 और 5। ये 9 आ जाता है इधर, और फिर नेक्स्ट इटरेशन चलने लगती है, 0 बाहर आ जाता है 9। 9 खुद क्या करता है, देखता है कि ठीक है, मेरे लेफ्ट और राइट चाइल्ड ही नहीं है, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फिर ये वाइल लूप टूट जाता है, फिर से साइज रिकैलकुलेट होता है टू 2, और हम अंदर का वाइल लूप चलाने लगते हैं, जो कि है 1, बाहर आ जाता है 6। फिर 6 देखता है कि ठीक है, मेरे तो चिल्ड्रन ही नहीं है, मैं खुद सिर्फ रिमूव नोड में आऊंगा और यहाँ से जाऊंगा। और फिर से वाइल लूप चलता है नेक्स्ट वाला, साइज होता है 0, बाहर आ जाता है 5। और फिर 5 भी बोलता है कि ठीक है, मैं तो सिर्फ एक नोड हूँ जिसका कोई चाइल्ड नहीं है, मैं कुछ काम नहीं करूंगा, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो ये पूरा हमारा हो जाता है कंप्लीट लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, और हम ये 8 भेज देते हैं पूरे मेन में, जो हमारी म्यूटेटेड ट्री रहती है ये वाली, जहाँ पे यहाँ 8 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे मेन नल है। तो ये हमारी ऐसी पूरी ट्री हो जाती है म्यूटेट।
तो आई होप गाइज आपको ये पता चल गया हो हम कैसे पूरा इस प्रॉब्लम को अप्रोच कर रहे थे और कैसे सॉल्व कर रहे थे। आई होप कि आपको ड्राई रन पता चल गई हो। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होगी ओ ऑफ एन, क्योंकि हम BFS चला रहे हैं, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल चला रहे हैं। और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी एट मैक्स ओ ऑफ एन, क्योंकि हम नोट्स को सेव भी कर रहे हैं सेट में। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। कोई शिकायतें हो इस वीडियो के साथ तो ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट्स में। खुद से प्लीज़ ये सब इस सब एल्गोरिदम को, इस पूरे ड्राई रन को रिक्रिएट कीजिएगा और फिर लीड कोड पे जाके सबमिट भी कीजिएगा। तो बस गाइज आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग और कीप ड्राई रनिंग। बाय गाइज।